हेलो स्टूडेंट्स। तो जैसा कि आप सब जानते हैं कि महाराष्ट्र बोर्ड ने एचएससी का रिजल्ट कल यानी जुलाई 16 को डिक्लेयर कर दिया है। तो जिन जिन लोगों ने भी अपने रिजल्ट्स अभी तक नहीं देखे हैं वो महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट यानी mehresults.nic.in पर जाकर अपने रिजल्ट्स चेक कर सकते हैं। बात करते हैं एचएससी एग्जामिनेशन की। तो एचएससी एग्जामिनेशन में टोटल इस साल 13 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, जिनमें से केवल 90.76% स्टूडेंट ही एग्जामिनेशन को पास कर पाए हैं। वहीं बात करते हैं एसएससी एग्जामिनेशन की। तो एसएससी एग्जामिनेशन में टोटल 17 लाख स्टूडेंट्स ने अपीयर किया था, जिनका रिजल्ट अभी आना बाकी है। वहीं बात करते हैं कि पहले स्टूडेंट्स के पास ये फैसिलिटी थी कि वो एसएमएस के थ्रू अपना रिजल्ट जान सकते थे, पर इस बार न तो ये फैसिलिटी एचएससी के लिए अवेलेबल थी और ना ही एसएससी के लिए अवेलेबल होगी। तो आपको अगर रिजल्ट अपना चेक करना है तो आप उसकी महाराष्ट्र गवर्नमेंट की ऑफिशियल वेबसाइट यानी mehresult.nic.in पर ही जाकर अपना रिजल्ट देख सकते हैं। अब कई स्टूडेंट्स के मन में ये डाउट होता है कि उनकी जो पेपर की चेकिंग हुई है, कहीं वो चेकिंग बराबर से तो नहीं हुई है, कहीं उस चेकिंग में कुछ गड़बड़ तो नहीं है, कहीं हमारा टोटल बराबर ना किया गया हो, या हमारे कुछ क्वेश्चंस जो हैं वो बिना चेक किए ही छोड़ दिए गए हों। ऐसे कई सारे डाउट्स आते हैं स्टूडेंट्स के मन में, जिसकी वजह से वो चाहते हैं कि उनका पेपर जो है वो रीचेकिंग में जाए। तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी अवेल कराई है स्टूडेंट्स को हर साल। मगर इस साल कोरोना की वजह से जो कि हमारा रिजल्ट आने में इतना देर हो गया, तो एडमिशन का प्रोसेस भी बहुत आगे चला गया है। इसकी वजह से महाराष्ट्र गवर्नमेंट ने रिवैल्यूएशन और रीचेकिंग का विंडो जो है वो कल यानी जुलाई 17 से ही खोलने का अनाउंसमेंट कर दिया है। यानी जो जो स्टूडेंट्स रिवैल्यूएशन या रीचेकिंग में एप्लीकेशन डालना चाहते हैं वो कल से अप्लाई कर सकते हैं। ओके, यहां देखिए, students can apply for the same through the official website verification mhsc.ac.in। कहां से अप्लाई कर सकते हैं? तो ये आपको लिंक दिया गया है verification.mh.hsc.ac.in पर आप वेरिफिकेशन के लिए अप्लाई कर सकते हैं। The application form can be submitted by the students or the school directly to the respective divisional board। एप्लीकेशन डायरेक्टली स्टूडेंट भी डाल सकता है या उसका स्कूल के जरिए भी एप्लीकेशन डाला जा सकता है। फॉर रिवैल्यूएशन स्टूडेंट्स हैव टू सबमिट देयर सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ देयर आंसर शीट्स। स्टूडेंट्स को उनकी आंसर शीट की सेल्फ अटेस्टेड कॉपी जमा करानी पड़ेगी। स्टूडेंट सीकिंग रिवैल्यूएशन कैन कॉन्टैक्ट देयर रिस्पेक्टिव डिविजनल बोर्ड फॉर दोज स्टूडेंट्स हु हैव क्लियर्ड द एग्जामिनेशन but want to appear for class improvement scheme, only 2 attempts will be available in subsequent exam। तो जो जो स्टूडेंट्स क्लास इंप्रूवमेंट स्कीम के लिए अप्लाई करना चाहते हैं उनके लिए केवल 2 अटेम्प्ट्स ही, आने वाले एग्जाम में उनके लिए केवल 2 अटेम्प्ट्स ही अवेलेबल है। बात करते हैं कैसे अप्लाई करेंगे हम इस रिवैल्यूएशन के लिए। तो सबसे पहले हाउ टू अप्लाई फॉर रीचेकिंग एंड रिवैल्यूएशन। रीचेकिंग या रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करने से पहले सबसे पहले आपको अप्लाई करना होगा रीटोटलिंग के लिए। रीटोटलिंग के लिए कैसे अप्लाई करें? तो स्टूडेंट फर्स्ट नीड टू अप्लाई फॉर रीटोटलिंग ऑफ द मार्क्स। द MHSB, Maharashtra State Board of Secondary and Higher Secondary Education Board, will first check their answer sheets they have applied for retotaling and any totaling errors or not। तो महाराष्ट्र बोर्ड क्या करेगी? सबसे पहले उनके आंसर शीट्स चेक करेगी कि उनमें जो भी रीटोटलिंग है या जो भी अगर कोई टोटलिंग एरर्स है उन्हें वो चेक करेगी। they will also check if there is any answers left unchecked by the teacher or not। In case yes, then the marks will be awarded for the same। In order to apply for retotaling, students need to pay certain application fee amount। However, they should keep in mind that after the totaling, whatever marks you get will be treated as a final। Yes, this also means that in case you have scored more in a subject and after totaling the marks differ is reduced, then your marks that reduce marks will only be considered as a final marks
Hence, apply for retotling only when you are 100% sure. अब देखिए यहाँ पे रीटोटलिंग में अप्लाई करने का रिस्क क्या है। सबसे पहले तो महाराष्ट्र गवर्नमेंट आपकी पूरी आंसर शीट को दोबारा से चेक करेगी, कोई टोटलिंग एरर्स ना हो वो चेक करेगी, या कोई भी क्वेश्चन अगर आपका बिना चेक किया हुआ एग्जामिनर ने छोड़ दिया है गलती से, तो उसे भी वो चेक करके आपको मार्क्स देगी। ओके, अब जबकि आपने रीटोटलिंग के लिए अप्लाई किया है, तो रीटोटलिंग पे चेकिंग होते वक्त अगर आपका मार्क्स, आपका जो टोटल मार्क्स आया है उससे कम आया, तो वही मार्क्स आपका फाइनल माना जाएगा। मतलब कि अगर आपने एग्जाम में ज्यादा स्कोर किया है और रीटोटलिंग में आपका जो टोटल है वो कम आता है, तो जो आपका मार्क्स रीटोटलिंग में आया रहेगा वही फाइनल मार्क्स माना जाएगा। यानी आप रीटोटलिंग के लिए अप्लाई तभी कीजिए जब आप 100% श्योर हो कि हमारा मार्क्स बढ़ेगा ही, कम नहीं होगा। ओके, उसके बाद सेकंड स्टेप है अप्लाई फॉर फोटोकॉपी ऑफ अ आंसर शीट। In case students are not satisfied with the retotaling, the second step is to apply for photocopy of their answer sheets. Student can only apply for photocopy of their answer sheet, for which they had requested for retotaling earlier. The photocopy of the answer sheet is shared by the board in the image form online. Student can check their answers and tally with their marks with the CBSE assessment scheme. ओके, तो यहाँ पे क्या है कि अगर आप रीटोटलिंग से खुश नहीं है तो आप फोटोकॉपी ऑफ आंसर शीट भी मंगा सकते हैं। मतलब अगर आपको आंसर शीट की फोटोकॉपी चाहिए तो उसके लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, उसके भी अलग से महाराष्ट्र गवर्नमेंट जो है वो चार्ज करती है। स्टूडेंट्स अपने आंसर शीट को चेक कर सकते हैं और अपने मार्क्स के साथ टैली करके देख सकते हैं कि उनके मार्किंग में कोई गलती है या नहीं। ओके, अब थर्ड स्टेप है रीवैल्यूएशन। Once you are done with the above two steps and you are not convinced that you have been marked correctly for any specific question, then you can apply for revaluation. Revaluation will also be done only for those subjects they have requested a photocopy for. The revaluation process would only be for specific question and not for the entire paper. Students would also be charged on the basis of number of questions they request revaluation for. अब रिवैल्यूएशन के लिए भी आप अप्लाई कर सकते हैं, मगर रिवैल्यूएशन सिर्फ उन्हीं सब्जेक्ट्स के लिए अप्लाई होगा जिन सब्जेक्ट्स की आपने फोटोकॉपी मंगवा के रखी है। और रिवैल्यूएशन केवल एक पर्टिकुलर क्वेश्चंस का होता है, न कि पूरे पेपर का। आप जिन क्वेश्चंस के लिए रिवैल्यूएशन की एप्लीकेशन डालेंगे, केवल वही क्वेश्चंस ही आपके चेक होंगे, पूरा पेपर चेक होने वाला नहीं है। तो आपको करना क्या है, जिन क्वेश्चंस को में आपको लगता है कि आपके मार्क्स बढ़ सकते हैं, उनके लिए आपको रिवैल्यूएशन के लिए उन क्वेश्चंस के लिए आपको रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई करना है। अदर किसी क्वेश्चन के लिए आप रिवैल्यूएशन के लिए अप्लाई न करें। ओके, तो अगर वीडियो पसंद आई हो तो अपने दोस्तों के साथ शेयर करें, वीडियो को लाइक करें एंड हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।